Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to study physics of class 9, chapter number 7. Today our topic is pressure. What is pressure? The force acting normally per unit area on the surface of a body is called pressure. बेटा याद रखिएगा, इसमें ये जो वर्ड है नॉर्मली, जो अंडरलाइन किया हुआ है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो प्रेशर की डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगी, गलत हो जाएगी। मतलब ये कि प्रेशर फोर्स को एरिया पर डिवाइड कर दें तो हमें प्रेशर मिलता है। अभी कह सकते हैं कि प्रेशर दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, नंबर 1 फोर्स, नंबर 2 एरिया। अब प्रेशर जो है वो फोर्स के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। इसका मतलब क्या है कि जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना ज़्यादा प्रेशर जो है वो अप्लाई होगा। और इसी तरीके से प्रेशर जो है वो एरिया के इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है, यानी कि जितना ज़्यादा एरिया होगा प्रेशर उतना कम होगा। ठीक है, तो यानी प्रेशर जो है प्रोपोर्शन है F/A, या प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट F/A, कि यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू 1, या प्रेशर इज इक्वल टू F/A। अब हम बात करते हैं प्रेशर के यूनिट की। तो उसी तरीके से जिस तरीके से तमाम यूनिट निकालते हैं, हम प्रेशर का यूनिट भी निकाल लेंगे। ये देखें, फोर्स है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और ये एरिया है, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट हुआ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी कहते हैं, और इसको PA से शो करते हैं। याद रखिए कि प्रेशर जो है, जितना एरिया कम होगा उतना ही प्रेशर ज़्यादा फील होगा। मिसाल के तौर पर, अगर आप एक पेंसिल को अपने दोनों जो आपके हाथ हैं इनके दरमियान दबाते हैं, तो जो शार्प एंड वाला हाथ होता है उसमें ज़्यादा पेन होती है, और दूसरे एंड वाले हाथ में पेन कम होगी। उसकी वजह यह है कि जो शार्प एंड है उसका एरिया कम होता है, और एरिया कम होने की वजह से प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, जबकि दूसरा जो एंड होता है उस पे एरिया जो है वो ज़्यादा होता है, तो प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। यानी जितना ज़्यादा एरिया होगा प्रेशर उतना ही कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप फोर्स बढ़ा दें तो भी प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। मसलन अगर आप एक कील को दीवार में ठोकना चाहते हैं, तो अगर आप उस पर हैमर से ज़ोर से हिट करेंगे तो तेज़ी से दीवार के अंदर जो है वो चला जाएगा, और अगर आप उसको हिट करेंगे ज़रा कम फोर्स से तो वो ज़ाहिर है कम प्रेशर फील करेगा। इसी तरीके से आप देखते हैं कि आप के पास वो नाइफ़ होता है, छुरी होती है सब्जियां काटने के लिए या फ्रूट काटने के लिए। तो बाज़ औक़ात आप कहते हैं कि ये कुंद हो गई है, ये ख़राब हो गई है, इसको तेज़ करो, इसको शार्प करो, शार्पन द नाइफ। अच्छा, अब शार्प हम करते हैं तो क्या करते हैं, उसको किसी चीज़ के ऊपर घिसा देते हैं। मतलब ये होता है कि हम उसका जो एरिया है वो कम कर रहे होते हैं। तो जब एरिया कम हो जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है और सब्ज़ियाँ आसानी से कट जाती हैं। और कुंद होने का मतलब ये है कि उसका जो शार्प एंड है, इनकी एरिया थोड़ा सा बढ़ जाता है, और अब एरिया बढ़ने से हमें उस पर फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ती है, क्योंकि प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर बढ़ाने के लिए फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ती है, और फल या सब्ज़ी फिर कटती है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि जितना एरिया कम होता है उतना ही प्रेशर ज़्यादा होता है। थैंक यू वेरी मच।